हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के मीठे और पवित्र नाम पे आप सब कैसे हैं? हम सब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की अभी तक आपने संभाला बचाया पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, आपने पिता परमेश्वर हमें रात्रि वेला में प्रभु प्रवेश कराया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बातों में महिमा आपको देते हैं, प्रशंसा आपकी करते हैं खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर, हर एक बातों में प्रभु आपने हमें अगुवाई किया पिता परमेश्वर। ये दिन भर में प्रभु आपने हमें संभाला पिता, हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर और खुदा पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने में सहायता कर, अगुवाई कर पिता परमेश्वर। आराधना करने में अगुवाई कर प्रभु। वचन पढ़ने में पिता परमेश्वर, वचन बोलने में प्रभु अगुवाई कर मेरे खुदा पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनो, दया से ग्रहण करें, आमीन। और सब हम प्रियो सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें सुरक्षित रखा। आज के दिन में हर एक चीज़ों में हमारी सहायता मदद किया। और रात्रि वेला में जब हम अपने घरों में हम प्रभु की आराधना हम मिलकर करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दिन भर के लिए प्रभु का धन्यवाद देते कि हमें और हमारे परिवार को प्रभु ने सुरक्षित रखा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी संगति में सदा रहेंगे, साथ चलेंगे और जय जरूर पाएंगे। साथ चलेंगे तो जय जरूर पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी संगति में सदा रहेंगे, साथ चलेंगे और जय जरूर पाएंगे। साथ चलेंगे और जय जरूर पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा और जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हर एक चीज़ों में हमारी मदद की, सहायता की। हालेलुया। आओ सब हम मिलकर प्रभु के वचनों से देखते हैं और सभी कोई अपने अपने बाइबल को ओपन कर ले और वचन से हम देखेंगे आज फिलिपियों की पत्री
2 अध्याय 3 आयत से हम पढ़ते हैं, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। कुछ भी हम विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, अपने बढ़ाई के लिए हम कुछ ऐसे काम ना करें। हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति दीनता होनी चाहिए। हमें दीन और नम्र होने चाहिए। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम मसीह में हमारी आदत, व्यवहार, स्वभाव किस तरह से रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के समान रहना चाहिए। हमें दीन रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति। आज लोग अपनी बढ़ाई के लिए झूठी प्रशंसाएं करा रहे हैं, झूठी बढ़ाई करा रहे हैं। वैसे नहीं होना है। हमें मसीह की तरह बनना है। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति वो अच्छाई, वो दीनता, एक दूसरे के प्रति मदद की भावना हमें करना है। किसी को हमको नीचा नहीं दिखाना, नीचा नहीं करना है। हालेलुया। हम एक दूसरे की मदद करना है। आगे देखते हैं हम, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने ही बारे नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, दूसरों की ज़रूरतों को भी देखना है। अगर हम उस लायक हमें प्रभु ने बनाया है तो हमें अगर किसी का मदद करना है, अगर हम उस काबिल हैं तो हमको मदद करना है। हमें उस ज़रूरतमंदों का मदद करना है। अपने से कुछ चीज़ों को निकाल के हमें देना है। अगर कोई ऐसा इंसान जिनको हम मदद कर सके, हमें प्रभु ने दिया है, अगर हम उस योग्य हैं तो हमें अपने दिल खोलकर हमें उनका मदद करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने को की वस्तु ना समझा। हालेलुया। जब यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है, वो परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन यीशु मसीह कभी अपने आप को उस तरह से नहीं दिखाए कि वो परमेश्वर के पुत्र है, जबकि परमेश्वर राजाओं के राजा के पुत्र प्रभु यीशु मसीह थे। लेकिन अपने आप को उन्होंने अपने आप को किस तरह से बना के रखा? आगे देखते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया, वो अपने आप को दास के स्वरूप में धारण किया, वो मनुष्य के समानता में हो गया। दीन, नम्र, प्रेम, दया, भावना, हर एक चीज़ प्रभु के अंदर, यीशु मसीह के अंदर है। उसी तरह से अपने को बनना है, उसी तरह से स्वभाव को बदलना है। आज लोगों में वो स्वभाव नहीं है, लोगों में, लेकिन उस स्वभाव को अपने अंदर लाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया क्योंकि वो आज्ञाकारी था। परमेश्वर की बातों को यीशु मसीह ने माना, वो दर्द को भी सह लिया, वो मृत्यु को भी सह लिया। वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर
अपने आप को दीन किया और उस आज्ञा जो पिता परमेश्वर का आज्ञा था उसे पूरा किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन्हें वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो है यीशु नाम। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ही प्रभु है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो आज्ञा दिया वो आज्ञा को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन नम्र बनाए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहना चाहिए। प्रियो, हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव रहना चाहिए। मसीह में हमें दीन रहना चाहिए। अपने आप को महानता में नहीं दिखाना चाहिए। हमें दीन नम्र होकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के जिस तरह से प्रभु ने मृत्यु को भी सह लिया क्योंकि वो आज्ञा को पूरा किए, प्रभु ने आज्ञा को पूरा किए। आज वो नाम है यीशु नाम जो हर एक लोग उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा और प्रभु का महिमा को सभी लोग देखेंगे। हर एक जीव अंगीकार करेगा क्योंकि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसी तरह से हमें दीन और नम्र और प्रभु में बढ़ते जाना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे और आगे बढ़ने में, प्रभु की समानता में बनने में मदद करे, सहायता करे। आमीन, आमीन, आमीन। आओ हम सब मिलकर रात्रि के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने पिता परमेश्वर वचन बोलने में मदद किया, सहायता किया। प्रभु ये वचन जहाँ कहीं भी सुना जाए पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए पिता। और हम पिता परमेश्वर आपकी समानता में बदलते जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं रात्रि बेला में प्रभु हम सबकी सुरक्षा प्रभु प्रदान कर पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जहाँ कहीं भी ये प्रार्थना सुनी जा रही है प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु आपके लहू से मैं कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके घरानों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधनों को तोड़ती हूँ खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। रात्रि बेला में जब प्रभु हे मेरे पिता परमेश्वर, जब लोग सोए पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सभी को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मीठे और जलाले नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण करे। सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।